ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी सब पर चर्चा करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बड़े परिवर्तन आपको इस सितंबर महीने में देखने को मिलेंगे। इसका एक सबसे बड़ा कारण है, इस सितंबर महीने में 9 ग्रहों में से 4 ग्रह यानी कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 14 तारीख को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 15 तारीख को बुध और शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो जब इतने बड़े पैमाने पर 9 में से 4 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो एक बात तो निश्चित है कि जिंदगी के लगभग आधे हिस्से पर, जन्मकुंडली के आधे हिस्से पर एक बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। आखिर ये परिवर्तन आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, क्या इसमें पॉजिटिव्स होंगे, क्या निगेटिव्स होंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, क्या सकारात्मक है, क्या नकारात्मक है, इन सारे बिंदुओं पर बहुत ही विश्लेषण के साथ चर्चा करते हुए आपको बताएंगे आपका सितंबर महीने का राशिफल। प्रिय साथियों, इस कार्यक्रम के अंत में हम आपके लिए एक प्रभावशाली उपाय और रेमेडी बताएंगे, इसलिए इस कार्यक्रम को पूरा और अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपका साथी ज्योतिष आचार्य अतुल रोहिला आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक अनुरोध आपसे, ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस कार्यक्रम को लाइक शेयर के साथ हाइप करना ना भूलें, और यदि अभी तक भी आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ ले पाएँ। हम प्रतिदिन रात्रि 9 से 11 आपके बीच में लाइव के माध्यम से उपस्थित होते हैं और आपके प्रश्नों के निःशुल्क उत्तर हम आपको वहां पर देते हैं। तो इसलिए हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें और आपका प्यार स्नेह जो हमें मिलता है उसके लिए मैं हृदय से आभार करता हूं। अब जल्दी से जानते हैं धनु राशि आखिर सितंबर का महीना क्या कुछ परिवर्तन लेकर आने वाला है। सितंबर महीने का सबसे पहला जो परिवर्तन होगा वो होगा मंगल देव का। 14 सितंबर को मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्मकुंडली के 10वें भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल देव आपकी जन्मकुंडली के 5वें भाव और जन्मकुंडली के द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो देखिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चल रहे थे तो वहाँ भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा मंगल देव के इस गोचर से। साथ ही कहीं ना कहीं आपको नौकरी के क्षेत्र में भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देंगी। ऐसा कुछ मंगल देव का गोचर रहने वाला है। प्रिय साथियों, इस दौरान कहीं ना कहीं आपकी आमदनी में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन खर्चों में और आमदनी में आपको समन्वय बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल देव 5वें भाव के साथ साथ द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। तो आमदनी और खर्चों में यदि आप समन्वय बना लेंगे तो ये मंगल देव का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए निश्चित ही बेनिफिशियल रहने वाला है। साथ ही लव लाइफ में थोड़े से स्ट्रेस कर सकता है, कहीं ना कहीं आपका एग्रेशन आपके लव लाइफ में आपके जीवन साथी के साथ एक स्ट्रेस की स्थिति बना सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। 15 सितंबर 2025 को बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी जन्मकुंडली के 9वें भाव से आपकी जन्मकुंडली के 10वें भाव में प्रवेश करेंगे और ये आपकी जन्मकुंडली के केंद्र के स्वामी होते हैं, यानी कि 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी। तो बुध का ये राशि परिवर्तन निश्चित ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लेकर आएगा। आपके कारोबार में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। एक नए आत्मविश्वास के साथ आप अपने कारोबार में काम करते हुए दिखाई देंगे। वैवाहिक जीवन पर भी इसके सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। और इधर उधर जो आपका मन भटक रहा था और काम धाम के चलते आपको इधर बहुत ज़्यादा लंबी भागदौड़ी करनी पड़ रही थी, उसमें आराम मिलता हुआ दिखाई देगा आपको 15 तारीख के बाद। बुध देव के इस गोचर के बाद कहीं ना कहीं आपके काम धाम में, बिजनेस में एक स्टेबिलिटी बनेगी और नौकरी में भी कहीं ना कहीं लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ 15 सितंबर को शुक्र देव भी अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। अभी वर्तमान परिस्थिति में आपकी जन्मकुंडली के 8वें भाव में विराजमान है। जन्मकुंडली के 6ठे भाव के स्वामी होते हैं और जन्मकुंडली के एकादश भाव के स्वामी होते हैं। तो अचानक जो नुकसान की स्थिति बनी हुई थी, आपने कुछ ना कुछ अचानक नुकसान भी देखे होंगे पिछले 15 दिनों में, उनमें आपको आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। 15 सितंबर को शुक्रदेव आपकी जन्मकुंडली के 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। आप देखेंगे आपकी नौकरी के हालात भी बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। आमदनी में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी और जो एक नुकसान होने का सिलसिला था उसमें भी कहीं ना कहीं रुकावट होती हुई दिखाई देगी। शुक्रदेव के इस राशि परिवर्तन से कहीं ना कहीं परिवार में जो एक तनाव का माहौल बना हुआ था वहाँ भी आपको आराम मिलता हुआ दिखाई देगा। इस दौरान नियमित रूप से आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करिएगा। साथ ही बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण जी की पूजा जरूर करिएगा। अब देखिए, 17 अगस्त को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपकी जन्मकुंडली के 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये ट्रांजिट भी आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। इस दौरान कहीं ना कहीं भूमि, भवन और वाहन जैसे योग भी बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपने कारोबार में मजबूत सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे और भाग्य का भी साथ आपको आपके कारोबार में मिलता हुआ दिखाई देगा। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी।
साथ ही यदि आपका कोई सरकार से संबंधित काम पेंडिंग चल रहा था, वहाँ भी लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आप राजनीति के क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ भी सूर्यदेव का ये गोचर राशि परिवर्तन आपके लिए लाभ देता हुआ दिखाई देगा। कुल मिलाकर सितंबर महीने में इस प्रकार से ग्रह देवताओं की जो स्थिति है आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय के तौर पर नियमित रूप से बोध गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। ऐसा करना आपके लिए निश्चित ही लाभप्रद रहेगा। साथ ही बृहस्पतिवार, शुक्रवार लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताई है। इन बातों का ध्यान रखते हुए चलिए तो निश्चित ही लाभ और सफलता के योग बनेंगे। प्रिय साथियों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। ये कार्यक्रम यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और साथ ही इस कार्यक्रम को हाइप करना भी ना भूलें। कार्यक्रम यदि अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाले कार्यक्रमों के नोटिफिकेशन भी मिल पाएँ और ज्योतिष विज्ञान के इस ज्ञान का आप लाभ भी ले पाएँ। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए, परमहंस एस्ट्रोलॉजी परिवार से जुड़े रहने के लिए आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और हृदय से प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।